प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसका उद्धार यदि मिले तो मनुष्य मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करता है। सूरज परमानी की बात हम आज जरूर पहले कर देंगे कि उसने कहा था कि उद्धार मुफ्त मिलता है। हम उद्धार की बात करते हैं, उद्धार जो उधार लेते हैं उसकी बात नहीं करते, लेकिन जो आग है परमेश्वर की आग, उसके लिए मोल देना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमेन। प्रेज लॉर्ड। आग, परमेश्वर की आग जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा जी, इस आग को पाने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। क्या? अपना हृदय, अपना दिल, अपना मन, अपनी सोच, अपना दिमाग और अपनी हर इच्छा कामना को उनके आगे समर्पित करना पड़ता है। तब पवित्र आत्मा जी की आग उस मोल के बदले में उनकी जगह पर आकर हमारे सारे काम करती है। लेकिन उद्धार का मतलब होता है कि आप इस जीवन में, संसारिक जीवन में जी रहे हैं कि ठीक है, रूटीन बनी हुई है, जो आएगा जाएगा, जो मिलेगा खाएंगे, जो मिलेगा वो पहनेंगे, यानी कि हर बात को आप समझौता करते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। उद्धार का मतलब ये होता है कि आप केवल वो ही काम करते हैं जो परमेश्वर चाहता है, ताकि आपका जीवन एक अलग जीवन बन जाए। वो संसार की किसी वस्तु की लालसा ना करें। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जो उद्धार है उसके बदले में मनुष्य मृत्यु के पार हो जाता है, यानी कि मनुष्य मृत्यु के ऊपर भी मालिक हो जाता है। मालिक का मतलब ये नहीं कि मृत्यु उसके वश में होती है। मृत्यु के मतलब ये है कि आप उसके लिए एक कीमती तोहफा बन जाते हैं। मृत्यु भी सोचती है, भाई ये चीज हम नाश नहीं कर सकते, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है जो संसार में भेजा गया है, चुना गया है, तो वो मृत्यु उसको आकर कभी छूती नहीं। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो मुझ पर विश्वास करेगा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा, वो उसके भेजने वाले पर विश्वास करेगा। और जो पिता परमेश्वर कहता है कि जो मेरे बेटे यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। ये वो आग और उद्धार है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, मनुष्य चाहे कितना भी बलवंत हो जाए, समर्थी हो जाए, लेकिन वो परमेश्वर के आगे कि सिवाय एक तिनके के और कुछ नहीं होता। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए,
अब जिसको उद्धार मिल जाता है मुफ्त में, तो उसे क्या कहावत देंगे आप? हिंग लगे ना फटकरी, रंग चोखा। उसका भाव क्या है कि आप परमेश्वर के करीबी हो जाते हैं। जिसके करीब होना शायद कई जीवन अगर मिले तो भी उसके पास जाना मुश्किल है, क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं। आप जानते हैं कि यीशु ने जब अपने चेलों से कहा कि तुम सब शुद्ध हो लेकिन एक को छोड़कर, एक का मतलब क्या है कि एक ना एक कुंडी हमेशा आपके जीवन में फंसी रहेगी, ताकि आप अपने आप को उस जीवन के पेड़ के फल की तरह ना हो जाए, जिसको खाने से मनुष्य सदालो जीवित रहता है। सुनिए, इसलिए आप थोड़ा भी बीजते हैं तो आपका फल परमेश्वर की निगाह में उतना ही होता है जो ज्यादा बीजता है। अगर दोनों ने सच्ची नीयत से फल बीजा हो, यानी ये बीज अपना बोया हो। थोड़े का मतलब यह है कि आपके पास जितनी सामर्थ है, आपने उतनी परमेश्वर की अपने आप को बलिदान कर दिया, और जिसके पास ज्यादा समर्थ है उसने ज्यादा कर दिया। लेकिन जो कुछ ऐसे होते हैं, कोई समर्थ नहीं होती, कोई किसी के किस्म की इच्छा कामना नहीं होती, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के करीब हो जाते हैं। कैसे? जैसे परमेश्वर ने अपने 12 चेलों को चुना था, उनमें से किसी ने भी कोई ऐसी बात नहीं कही थी कि प्रभु जी हमें अपना चेला बना लो। उन लोगों का उद्धार मुफ्त में हुआ था, लेकिन कीमत उनको बहुत चुकानी पड़ी थी। यीशु के साथ रहना पड़ा था। जब यीशु चला गया तो उनके शरीरों को उसकी कीमत देनी पड़ी थी। अब सुनिए, यहोवा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वैसे तो सारे काम खुद कर देता है, और लोगों को बाद में पता चलता है कि हमारे लिए परमेश्वर ने ये काम कर दिया। फिर भी संसार की तरफ हर बात को वो अपनी निगाह में रखता है। जिसे यहोवा ने उत्तम जाति बनाया था, वो लोग अपने आप को गुलामी में फंसा के बैठे हुए थे। किस बात के लिए? कि उनको उद्धार मिल जाए और उनका उद्धार हो जाए। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उनको वहां से निकाला, लेकिन वो लोग परमेश्वर की बजाय मृत्यु से डरते थे कि उनको मिस्र के लोग मार देंगे अगर वो उनकी गुलामी से निकलेंगे। लेकिन वो भूल जाते थे कि उनका परमेश्वर सृष्टि का सृजनहार उनको मुफ्त में उद्धार देना चाहता है, इसलिए वो उसकी हुक्म माने, उसके पीछे चले। क्योंकि परमेश्वर हर काम अपनी महिमा के लिए करता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इजरायलियों को छोड़ सब तरह के लोग और जातियां जान गए कि वो ही यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए वो ऐसे काम करता था जो संसार में अजीब और अचंभे बन जाते थे, जिसको कोई ईश्वर या देवता नहीं कर सकता। मनुष्य की बात कुछ ही नहीं है, वो तो मिट्टी का घड़ा है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने पानी भरा है। किसके लिए? ताकि वो दाखरस बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा ने अपने दास मूसा से कहा कि इजरायलियों को मिस्र से निकाल के ले आ। वो निकाल के ले आया। वो बोलता है अब इनको कहां ले जा? समुद्र के तीर पर, समुद्र के किनारे पर। क्षमा कीजिए। और वहां जाकर ये अपने तंबू गाड़ दे।
अब देखिए, पीछे केवल वो ही मार्ग है जिस पर फिरौन को रास्ता मिल सकता है आने का, इन पर हमला करने का। और आगे क्या है? सबसे बड़ा समुद्र है। अब परमेश्वर इन लोगों के मन में देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। वो ये सोच रहे थे आगे समुद्र का रास्ता है, कोई मार्ग नहीं है, यानी कि समुद्र है, वो किस तरह से जाएंगे। लेकिन परमेश्वर उनका उद्धार चाहता था कि ये लोग परमेश्वर की महिमा करें, उससे स्तुति करें, और वो इनको अपना चमत्कार दिखाए, अपनी आग दिखाए कि वो क्या कर सकता है। अब मूसा ने अपने लोगों से कहा कि सिहांसोर जो जगह का नाम है, वहां के किनारे समुद्र के बीच में, यानी कि दोनों के बीच में जो जगह है, वहां अपने तंबू लगा दे। और परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि जिन लोगों को आप छोड़ आए हैं, अब मैं उनके मनों को कठोर करूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से उनके पहलौठे मारे गए हैं, उनका सोना चांदी लूटा गया है, उनके जीव जंतु जानवर आपके लोग लेके आए हैं। अब वो लोग क्रोधित हो जाएंगे और उठ खड़े होंगे कि इजरायली हमको बिना वजह लूट कर ले गए हैं, हमारे लिए मुफ्त के सेवक थे। अब इजराइल की सेना, इजराइल के लोग वहां तंबू गाड़े बैठे थे, और मिस्र के लोग जो इस बात के लिए अपने अपने घरों में सोच रहे थे कि उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, वो खाली हो गए हैं, अब वो क्या करें। तब परमेश्वर यहोवा ने उनके मनों को कठोर कर दिया कि वो अपने घरों से निकले और इजराइलियों का पीछा करें, ताकि परमेश्वर संसार में ऐसा अजूबा काम दिखाए जो कोई नहीं कर सकता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि अब मिस्र की सेना, यानी कि जब राजा मिस्र फिरौन का राजा तो जो था, उसको होश आ गया जब परमेश्वर ने उसके दिमाग की कुंडी खड़का दी। भाई, तुमको लूट कर ले गए हैं जो तेरे गुलाम थे, तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है, उठ खड़ा हो। तब उसने अपने बड़े बड़े योद्धा तैयार किए कि देखो भाई, हम लोग इनको मुफ्त में काम कराते थे, हमारा काम अब कौन करेगा। दूसरा, ये हमको लूट कर ले गए हैं। तीसरा, इनके कारण हमारे पहलौठे मारे गए हैं, उठो इनका नाश करके आते हैं, क्योंकि यहोवा ने इनको छोड़ दिया है, ये जंगलों में भटक रहे होंगे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तब वो अपने फिरौन राजा 600 महारथियों को लेकर इनके पीछे दौड़ा कि जहां मिले पूछना नहीं, नाम नहीं पूछना, गर्दन काट के पूछना तेरा नाम क्या था। इतने वो क्रोध में दौड़ रहे थे। जब इजरायलियों को मालूम हो गया कि आगे समुद्र है, बीच में जा नहीं सकते, पीछे इजरायली और मिस्री सेना है, अब तो बीच में मरे के मरे। परमेश्वर यहोवा उनके मनों को जांच रहा था। वो सोच रहे थे क्यों ना वहीं मर जाते, ताकि कब्रें तो मिल जाती, यहाँ लाशें बिखरी रहेंगी, चील कौवे खाएंगे, जंगली जानवर खाएंगे, कोई हमारी शुद्ध नहीं लेगा। मूसा परमेश्वर के आगे खड़ा ये सोच रहा था कि परमेश्वर अब क्या करेगा। लेकिन उसने इजरायलियों को बताया कि आप चिंता मत करो। लेकिन इजरायली उसके विरोध में खड़े हो गए, कुड़कुड़ाने लगे कि हमको मिस्र से तू क्यों लेके आया है, आगे समुंदर है, पीछे मिस्र की सेना है, हम कहां जाएंगे। हम यहां पर एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत। सुनिए, यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोन और समुद्र के बीच पिहाहोरोत के सम्मुख
बाल समोन के सामने अपने डेरे खड़े करें, उसी के सामने समुंदर के तट पर डेरे खड़े करें, तब फिरौन इजरायलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए। परमेश्वर ने उसके मन में ये बात डाली, राजा फिरौन के मन में। अब आप सोचिए कि अगर आप वहां होते तो आप क्या करते। क्योंकि परमेश्वर बातें करता है मूसा से और मूसा लोगों को बताता है। अब मूसा लोगों को ये नहीं बता रहा कि मिस्र की सेना आपको मारने आ रही है, वरना वो मूसा को मुक्कों से पीट पीट कर मार देते। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। यहां तक कि उनके बच्चे भी कोशिश करते, भाई मैं भी एक मूसा को एक घूसा लगा लूं, चाहे उनका हाथ पहुंचता या ना पहुंचता, इतने वो क्रोध में आ जाते। लेकिन जिसका रक्षक परमेश्वर हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे अंग संग रहूंगा, मैं तुझे धोखा ना दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ना त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और वो चाहता था कि मिस्रियों के द्वारा वो अपनी महिमा प्रकट करे, ताकि यहोवा का नाम जो इजरायलियों ने अपवित्र ठहराया है वो पवित्र गिना जाए। सुनिए, तब यहोवा ने मूसा को बताया कि मिस्रियों के मन को कठोर करेगा तो इजरायलियों का पीछा करें और इजरायली भी भय खाएं और परमेश्वर की स्तुति करें, उसके आगे प्रार्थना करें, मिन्नत करें, ताकि उनको याद आ जाए कि उनका बचाने वाला का कोई और नहीं, केवल यहोवा सृष्टि का सृजनहार है। सुनिए, और मिस्री सोचते थे कि इजरायली मुफ्त के दास थे, जो उनका हुक्म मानते थे, उनको क्यों जाने दिया, क्यों उन्होंने सारा सोना चांदी हमारा लूट लिया, हमारे जीव जंतु लूट लिए, और वो जाते जाते मिस्रियों को धोखा दे गए। अब तो सब कुछ वापस लाना ही लाना है। ये कौन सोच रहे थे? मिस्र के लोग। वो तो सारे के सारे देश के लोग इनके पीछे आने वाले थे, लेकिन राजा ने कहा चिंता मत करो, हमारे जो महारथी हैं वो एक एक महारथी 1-1 लाख इजरायलियों के बराबर है, इसलिए डरो नहीं, हम आपका सारा सामान वापस ला के देंगे। अब सुनिए, लेकिन इजरायलियों का नाश करना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। बेशक उनके पास कोई हथियार नहीं थे, केवल चंद लोगों के पास तलवारें होंगी जो युद्ध के लिए चुने गए लोग होते हैं, लेकिन सबके सब इस समय अपने परिवारों के साथ अपने अपने तंबू में छुपे बैठे थे कि अब क्या होगा। लेकिन वो थके मांदे और भूखे प्यासे भी होंगे, ये मिस्र वाले सोच रहे थे। मृत्यु का तांडव एक तरफ बरसाने वाले और दूसरी तरफ सहने वाले, बीच में हमारा परमेश्वर यहोवा जो अपनी मर्जी के सिवाय कुछ नहीं होने दे सकता था। सुनिए, तब यहोवा ने फिरौन का मन कठोर कर दिया और उसको उकसा दिया कि हमला कर, ताकि क्या हो, यहोवा की महिमा प्रकट हो। आप वचन को पढ़िए, निर्गमन के पुस्तक 14 अध्याय उसकी 4 से 6 तक। सुनिए, परमेश्वर कहता है, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए हैं,
तब फिरौन और उसके कर्मचारी का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने ये क्या किया? इजरायलियों को अपनी दासत्व से छुटकारा देकर क्यों जाने दिया? तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बिठाए। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर क्या करने वाला था। इसका जिक्र हम अगली बार करेंगे, लेकिन अब आप जान लीजिए कि मौत से नहीं डरना, परमेश्वर से डरना है। उस पर भरोसा करना है, उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस से समर्थी ते पवित्र नाम च मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।